नीलम गड़ी मंगलम कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल्य मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणं जयतु शासनम। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की जय। कि मंगलमय मंगलाचरण के वाचन के साथ हम आज के शिक्षण कार्यक्रम समय प्रबंधन को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक वैभव पारिक जी के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि वह आज के इस सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय प्रशिक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। गीता कुमारी जी आप म्यूट हो जाए। गुड़िया जी म्यूट हो जाए। धन्यवाद। श्रीचंद जी आप भी म्यूट हो जाए। तो सभी शिक्षक मित्रों का आज फिर से एक बार जैन शिक्षा समृद्धि की ये श्रृंखला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपको ये ध्यान रखना है कि हम सबका ऑडियो जो है ना वो म्यूट रहे जब हम सुनते हैं। तब जब हम बात करेंगे तो सबको अपना ऑडियो अनम्यूट करके हमसे बात करनी है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मुनि जी जुड़ी हुई है, फिर रेखा देवी जी है, संतोष जी, मुकेश जी, बसंती जी, मालती जी है, गीता कुमारी जी, मधु कुमारी जी, मुकेश जी, अनुप्रिया जी, टेकलाल महतो जी, पूनम जी है, दीपक जी, निशा कुमारी जी, गुड़िया जी, राबड़ी देवी जी, सुशीला जी, विनोद जी, श्रीचंद जी, बबीता कुमारी जी, बीना जी, नीरज जी तो हमारे अपने हैं, काजल कुमारी जी, नीलम देवी जी, अरुण कुमार जी, बीना देवी जी, बसंती देवी जी, तो ये सभी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। और मैं ये देख पा रहा हूँ हमारे ग्रुप की कुछ एक्टिविटी से कि आज सबने अपने अपने हिसाब से सुबह जो भी कुछ एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में लिखा है। और कसरत से हमारे जीवन में क्या बदलाव आया है वो मैंने आपके ज्यादातर मैसेज को पढ़ा है कि क्या अनुभव हो रहा है, क्या बदलाव महसूस हो रहा है। और दूसरी एक बात जो मुझे यहाँ बतानी है वो ये है कि मुझे थोड़ा दुख ये है कि हमारे कुछ मित्र जो पहले 3 सत्रों में हमारे साथ जुड़े थे पर उन्होंने अपना नियत कार्य नहीं किया, तो जिसके कारण उनको ग्रुप से बाहर जाना पड़ा है। हो सकता है कि उनमें भी सीखने की जिज्ञासा हो, इच्छा हो कि मैं भी सीखूं, मैं भी आगे बढ़ूं, मेरी इच्छा बहुत है। पर हम देख पाते हैं कि सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता है, इच्छा के साथ साथ नियत कार्य जो दिया गया है उसको भी करना जरूरी है, तो अभी आपने जो सीखा हुआ है वो दिख पाता है। तो मुझे थोड़ा दुख ये है कि वो हमसे दूर हो गए हैं, बट हम आशा रखें, हम सब मिलके प्रार्थना करें कि उन सभी शिक्षक मित्रों को इससे एक एक आइडिया, एक विचार मिलेगा कि अगर हमने नियत कार्य किया होता तो हम भी ग्रुप में बने रहते। क्योंकि एक के बाद एक जैन शिक्षा समृद्धि के जो ये पारस विद्या योजना में जो सत्र आने वाले हैं वो हमारी जिंदगी को बदलने वाले सत्र हैं। और हमें अपने आप से, मतलब हम खुद सागर जितने गहरे हैं, तो वो सागर में से अगर मोती निकालना है तो वो मोती कैसे बाहर आएगा, उसकी सारी बातें इन सारे सत्रों के दौरान होगी। तो हम सब वो गहराई में जाके अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए इस सत्र में जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी को वापस एक बार जोरदार अभिनंदन करता हूं कि आपने जो भी कार्य किया है वो बहुत अच्छा है, और मैंने प्रयास किया है कि मैं सारे के सारे कार्य पढ़ पाऊं। हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं और मैं आपको मेरी पहली स्लाइड शेयर करता हूं और उसके हिसाब से हम बात करेंगे। बट मैं आगे बढ़ूं उससे पहले थोड़ा ये जानना था कि हमारे शिक्षक मित्रों का पिछला वीक कैसे रहा, और बाकी सारे मित्र जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं वो जरूर वीडियो ऑन करें ताकि हम देख पाए। लाइन नहीं है तो मैं समझ सकता हूं, पर आप
जैसे आप देख सकते हैं कि बाकी के मित्रों ने अंधेरे में भी अपना वीडियो ऑन किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा महसूस होगा कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़िया। तो पिछला सप्ताह कैसा गया शिक्षक मित्रों, कोई बताएगा कैसा रहा? आप में से कोई बात करना चाहेगा मेरे शिक्षक मित्रों में से? जी, संतोष किसको? हाँ नमस्ते संतोष, सर। नमस्ते संतोष जी, बोलिए बोलिए। बोल रहे थे पिछला सप्ताह बढ़िया गया सर। ओके, लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसलिए थोड़ा वीडियो नहीं। आप जो बोल रहे हैं ना वो अच्छे से सुनाई दे रहा है संतोष जी, तो आप लाइट की चिंता मत कीजिए। आपके शब्दों से हम आप में आपकी बातों को हम पकड़ पाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो क्या नया हुआ पिछले सप्ताह? सर पिछला सप्ताह लक्ष्य निर्धारण एवं लक्ष्य प्राप्ति के बारे में पढ़ाए थे, उसमें हमको बढ़िया से समझ में आ गया है। चलिए बहुत अच्छा संतोष जी, बहुत अच्छी बात है। तो लक्ष्य निर्धारण आपने इस सप्ताह में उसके बारे में सोचा, बढ़िया। काजल जी ने हैंड रेस किया है, काजल जी अपनी बात रखिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए। हेलो। हाँ काजल जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ हाँ सर, जो बोलिए। पिछले सप्ताह जो मूवी आपने सेंड किया था धनक, तो वो तो हम लोग डेली डेली ही देख रहे थे और डेली डेली जो से हम लोग को सीख मिल रही थी, तो हम लोग ग्रुप में लिख के डाल रहे थे। तो पूरा सप्ताह सर बोलिए तो वो ही मूवी का जो है पूरा जो हम लोग को सीख मिला वही मेरा दिमाग में चलता रहा था। मतलब कि उससे जो बच्ची परी थी वो काफी साहसी और आत्मविश्वास भरी थी। तो हम लोग को भी ऐसा फील हो रहा था कि जब वो बच्ची हो के जब इतना वो कर सकती है, तो हम लोग को भी मतलब कि कठिन परिस्थितियों में अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। हमें भी अपने काम पर लगे रहना चाहिए ताकि सफलता हमें मिल सके। जी बहुत सर, अच्छा काजल थैंक जी, यू। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हम सब लोग काजल जी के लिए धन्यवाद कर सकते हैं, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं, संतोष जी के लिए तालियां बजा सकते हैं। बीना जी आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। नीरज जी, बीना जी को थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। हाँ बीना जी, जी, बीना जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बीना जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे कि हम लोग पिछले सप्ताह के बारे में आपसे पूछा गया कि पिछले सप्ताह कौन से कार्य किए हम लोग। देखिए पिछले सप्ताह से हम लोग जैसे धनक मूवी हम लोग देख चुके, उससे हम लोग को काफी उससे प्रेरणा मिली कि कैसे हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कैसे बढ़े हैं, उसके लिए हमें कैसे प्रयासरत रहने हैं, उसके बारे में हम लोग को बहुत अच्छी जानकारी मिली। और बहुत अच्छा जैसे बीना जी। योग प्राणायाम से भी हम लोग को बहुत अच्छा उसमें लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है हम लोग को। महसूस हो रहा और है। हम लोग ओके, को कोशिश यही रहेगी कि हम लोग को कोशिश यही रहेगा कि हम लोग अच्छे से कोई भी कार्य करें नियत समय पर और अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर हम लोग धीरे धीरे प्रयासरत रहें, तो हम लोग एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा बीना जी। आपकी परी तो आपके बाजू में ही है, क्या नाम है उसका? ये मेरी बेटी का नाम है आराध्या। आराध्या है। अच्छा आराध्या, कैसी हो आप? ठीक है। ठीक है, अच्छा। आप पढ़ने जाते हैं? क्या क्या कह रही है? आप कैसे हैं? मैं खुश हूँ, हंसता रहता हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा आराध्या जी आपसे बात करते हुए। मुकेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। प्रणाम सर। प्रणाम मुकेश जी। जी सर, आप मैं एक बात आपको बताऊं, आपकी आवाज है ना एकदम मजबूत है, चट्टान की तरह।
अच्छा सर, बताइए। सर जो पिछले कक्षा में आप पढ़ाए थे सर, जो लक्ष्य लक्ष्य को निर्धारण करके मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो पूछ रहे हैं ना, तुम पढ़ती है? बोलो हाँ पढ़ते हैं, 1 2 सब कुछ बोलिए गिन बोलिए। के तुम बता देती। तो हम अपना डेली का जो छोटा छोटा लक्ष्य को रखते थे और हम उसको कैसे पूरा करें, वो लक्ष्य को पूरा करते थे। बहुत अच्छा। तो और आप कोई एक दो एग्जांपल दे पाएंगे कि कौन सा लक्ष्य कोई कुछ दिन रखते थे और कैसे पूरा करते थे, ऐसा कोई एग्जांपल? हाँ तो सुबह खाएंगे। हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है। लक्ष्य को यही रखते थे सर, जो सुबह मतलब जल्दी उठना है, योगा करना है, और योगा करने के बाद हम बच्चे को भी ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अच्छा। तो बहुत घर में बहुत सारा काम रहता था, लेकिन हम जो जरूरी लक्ष्य है उसको मतलब हम निर्धारित कर लेते थे, आज हम इसको करना है तो करना है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जो बढ़िया। सर हाँ बोलिए। जो योगा के विषय में हमको यही फायदा हुआ, जो उसमें हम डेली मतलब योगा भी करते हैं और ध्यान कर्षण भी करते हैं, उससे यही हमको फायदा हुआ जो कि पहले तो हम नहीं करते थे, इस तरह हम बरोबर। नहीं करते थे। तो हम इससे करने से हमको यही फायदा हुआ, जो कि मन को भी शांति रहता है और जो पहले के अपेक्षा अभी शरीर को भी फुर्ती लगता है। और ये उसका फायदा यही है, कसरत या योग या एक्सरसाइज या चलना, इससे मन और शरीर दोनों का आपस में तालमेल जो है ना वो बहुत अच्छे से बैठता है, इसलिए स्फूर्ति लगती है, काम करने में आनंद आता है और उत्साह बना रहता है। ये उसका सीक्रेट है। तो हमें व्यायाम को, कसरत को, योग को जीवन का एक भाग हमेशा के लिए बना लेना है। जी सर। बढ़िया बढ़िया। चलिए एक आखिरी हम ले लेते हैं। अनुप्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ बोलिए अनुप्रिया जी। सर, आवाज आ रहा है? आ रही है आवाज। नमस्ते सर। सर पिछले सप्ताह का नियत नमस्ते। था कि हम लोग का जो था मूवी दिया गया था, और हम लोग हम मतलब देखते रोज दिन 20 मिनट या 15 मिनट का देखते थे। तो धनक मूवी देख करके हमको बहुत अच्छा लगा। वो जो परी मतलब पीछे नहीं हटती थी, जो कार्य करती थी अपने भविष्य के लिए या अपने भाई के लिए, जो उसको उसकी आंखें ठीक करने के लिए वो मतलब पूरा प्रयास की और सफल भी हो गई। उसी तरह हम लोग को भी मतलब कि प्रयास करना है, और पीछे जो हुआ उसका नहीं देखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे करना है। बहुत अच्छा। तो भूतकाल को धन्यवाद। भूल जाना है, भूतकाल की पीड़ा को पकड़ के नहीं चलना है, ये हमने आत्मविश्वास वाले सेमिनार में देखा था। तो भूतकाल को भूल के वर्तमान में जीते हुए लक्ष्य बनाना है और उसके पीछे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा। चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ शिक्षक मित्रों। तो आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? आया ना? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया। तो हाँ, तो अभी मैं एक चित्र आप लोगों को दिखा रहा हूं और वो चित्र देखते हुए चैट बॉक्स में आपको बताना है कि वो चित्र का मतलब क्या है। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में फटाफट, क्या दिख रहा है चित्र में? चित्र में क्या दिख रहा है मेरे शिक्षक मित्रों? घड़ी दिख रही है, किसी को बल्ब दिख रहा है, घड़ी है, वॉच है, सर्दी है, समय है। हाँ देखो, आंखें दो है, चित्र एक है, और नजरिया बहुत सारा है, अलग अलग है। समय, कंप्यूटर, है ना? तो घड़ी के साथ साथ बहुत सारी चीजें आप देखोगे। आप में उसकी, इसमें उस चित्र में आपकी पसंद की भी कुछ चीजें हैं। देखिए चाय का ग्लास और वो भी रखा है, कंप्यूटर भी रखा है, सफरजन भी रखा है, एप्पल भी रखा है। ठीक है, तो बहुत कुछ है। तो क्या बता रहा है कि भाई चित्र क्या बता रहा है? घड़ी, बल्ब, कंप्यूटर इत्यादि, पेंसिल भी है। हाँ, तो इससे समझ में क्या आता है कि भाई ये सारे जीवन हमारा जो हमें मिला है
उसको जीने के लिए उपयोग में आने वाले संसाधन है, और उसका उपयोग करते हुए हमें जीवन को जीना है। पर कैसे उपयोग करना है? हाँ, पिताजी म्यूट हो जाइए। मैं समझ सकता हूँ आप सबको आज अंधेरे में क्योंकि लाइन नहीं है इसलिए बैठना पड़ रहा है, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने वीडियो ऑन रखा है और मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पा रहा हूँ। तो ये सारी जो बातें हैं वो है समय प्रबंधन की। मतलब हम सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, पर वो तभी हो पाएगा जब समय प्रबंधन होगा। तो आज के सत्र में जो मुख्य बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे वो समय प्रबंधन के लिए करेंगे। तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जल्दी से हम सबको अपने अपने आसन का नाम, जिस पवित्र आसन पे बैठते हुए हम ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन देख पा रहे हैं, जीवन को और उत्साह से जी पा रहे हैं, वो आसन का नाम हमें जल्दी से चैट बॉक्स में लिखना है। अपने अपने चैट बॉक्स में अपने अपने पवित्र आसन का नाम लिखिए। चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। शांति, शक्ति, विद्या, प्रगति, प्रेरणा, सफलता, विकास, प्रगति, बहुत अच्छा। सभी को लिखना है, सभी शिक्षक मित्रों को लिखना है। धरती माँ, उन्नति, शांति, बढ़िया, प्रगति। तो हम जिस भाव से इस आसन पर बैठते हुए ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वही नाम, वही भाव हमारे जीवन में भी प्रकट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो मैं आपके साथ अगली स्लाइड शेयर करता हूं। सभी ने लिख लिया है? तो आप 3-4 लोगों ने तो मुझे बताया कि धनक मूवी से क्या सीखा, वो आपने बताया, बहुत अच्छे से बताया। अब मैं आप सबको धनक मूवी के जो कैरेक्टर है उसके बारे में 1-2 सवाल पूछता हूं। पहली बात आती है हमारी परी, ठीक है? तो परी में आप लोगों ने क्या क्या गुण देखे, सबको चैट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि परी में क्या क्या गुण थे। चलो चैट बॉक्स में लिखना है परी के गुण क्या क्या थे। टेकला जी लिख रहे हैं साहस था, बहुत अच्छा। फिर ईमानदारी थी, ओके। लक्ष्य था, बहुत अच्छा। भाई के प्रति दयालु थी, आत्मविश्वास था, साहस था, धैर्य भी था, ओके। हिम्मत थी, बहुत अच्छा। परी में हिम्मत थी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, साहसी, आत्मविश्वास, निडर थी अरुण कुमार जी। सकारात्मक सोच रखती थी, बहादुरी थी, आत्मविश्वास। परी निडर थी, साहसिक थी, बहुत अच्छा। चलिए बढ़िया। तो परी क्या है कि परी पूरे पिक्चर का मेन रोल थी। परी के अंदर आत्मविश्वास, हिम्मत था, साहस था, निडर थी, दयालु थी, ईमानदार थी, बढ़िया। तो आपने परी को कितने रूपों में देखा? एक तो वो खुद एक व्यक्ति है, वो किसी की बहन है, वो हाँ म्यूट कर लेते हैं। वो किसी की बहन है, वो एक विद्यार्थिनी भी है, ठीक है। वो अपने चाचा या चाची के साथ रहती भी है, ठीक है। तो वो भतीजी भी है। तो कितने अलग अलग रूप है परी के, और सारे रूपों में जीते हुए उसको अपने काम सारे करने हैं, ठीक है। अब परी के बारे में आप लोगों ने बताया, अब उसके भाई में क्या गुण थे वो जरा आप सब बताइए। उसके भाई में क्या गुण थे? क्योंकि परी तो मेन कैरेक्टर था, भाई कैसा था? भाई में क्या क्या गुण दिखे आपको? निडर था, हाँ। बहादुर था, आंखें नहीं होती थी फिर भी लड़ने के लिए तैयार था। चलिए फिर सोचिए सोचिए। मेहनती था, ओके बसंती जी, बहुत अच्छा।
हाँ, वो अंधा था बट वो एक हौसला रखता था, बहुत अच्छा उसमें विश्वास था, है ना, बरोबर, निडर था, किसी से डरता नहीं था, बहादुर था, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, सबने लिखा है कि भाई में हमने ये सारी गुण देखे, सही बात बोलता था एकदम, सचिन जी सही था। हाँ, एक बात थी कि वो किसी पर भी विश्वास करता था क्योंकि वो छोटा था, ठीक है। अंधा था फिर भी साहस करता था, ईश्वर ने उसको आंखें नहीं दी थी बट साहसिक वृत्ति थी उसमें, अच्छी बात है, बढ़िया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने चित्र को, मूवी को देखते हुए आपने कैरेक्टर के अंदर जो उसकी भावनाएं थी, जो उसके गुण थे, उसको भी पहचानने का प्रयास किया है, बढ़िया। मैं आप सबको तालियों से अभिवादित करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात थी पूरी मूवी में, मूवी भी इतना अच्छा था कि हम जो देखे हमें मजा भी आता था, आनंद भी आता था और सीखने को भी मिलता था। तो आप देख पाते हैं कि पूरी मूवी में भाई और बहन का लक्ष्य है भाई की आंखों को ठीक करवाना, और उसने इसके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, पर अंत में वो अपने लक्ष्य तक पहुंची। तो ये हमें समझना है, देखो कोई भी लक्ष्य बनाए, वो लक्ष्य को पाने के लिए सबसे बड़ी जो बात है ना, वो है हमारे अंदर वो लक्ष्य के प्रति भाव कैसा है, ठीक है। वो भाव जितना तीव्र होगा, जितना तेज होगा ना, उतना वो लक्ष्य के लिए कार्य करने के लिए हमें अंदर से ऊर्जा, हमारी अंदर से ऊर्जा पैदा होगी। तो वो हमेशा याद रखना है कि लक्ष्य के साथ हमारे मन का भाव जुड़ा हो। जैसे परी के मन में अपने भाई के लिए, है ना, मैं यहाँ पे स्क्रीन, हाँ, परी के लिए, अपने भाई के लिए उसके मन में जो भाव था ना कि मेरे भाई की आंखें मैं किसी भी तरह ठीक करवाऊंगी, और वो हर समय ऐसा सोचती थी। कहीं से एक कागज मिल गया जिसमें उसने देखा कि ये हीरो जो है वो आने वाला है, और फिर वो उसके पीछे सोचने लग गई। चिट्ठियां लिखती थी, उसकी चिट्ठियों का जवाब देगा। तो जो भाव होता है ना, वो लक्ष्य को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो लगन से, पूरी लगन से, हम देखते हैं कई सारे लोगों को एकदम लगन से काम करते हैं, लगन से क्रिकेट खेलते हैं, लगन से सारे कार्य करते हैं, लगन से पढ़ाते हैं, लगन से फिर साइकिल चलाते हैं, जो भी कार्य करते हैं ना पूरी लगन से करते हैं। तो जब लगन जुड़ जाती है ना लक्ष्य के साथ, तो अपने आप वो ऊर्जा परी से, और हमें, क्योंकि हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक परी छुपी हुई है, तो हमारे लक्ष्य जो हमने बनाए हैं, वो लक्ष्य के साथ मन का जो भाव है ना, वो बहुत मजबूत होना जरूरी है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? यस और नो? यस यस Yes, सर। sir. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो पूरे भाव से सारे कार्य करेंगे, लक्ष्य को याद ध्यान में रखते हुए हम लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप मुझे बताना आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही। चलिए, हाँ, स्वास्थ्य के लिए, हाँ, स्वास्थ्य के लिए आप लोग नियमित रूप से कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं आज आपको एक छोटी सी, वैसे कुछ लोगों के चित्र मैंने देखे हैं, बट मैं आप सबको आज एक छोटी सी ध्यान को और ज्यादा तेज करने की ट्रिक सिखाता हूं, एक प्राणायाम सिखाता हूं। जल्दी से आप लोगों को पहले मुझे करते हुए देख लेना है और फिर हम साथ में करेंगे, ठीक है। तो पहले आपको सिर्फ मुझे देखना है, अभी आपको तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। अभी आपको करना शुरू नहीं करना है, आप मुझे देख लीजिए कि कैसे करना है। तो क्या कैसे होता है कि शरीर, है ना, हमें पालथी मार के बैठना है, कमर सीधी होनी चाहिए, करोड़रज्जु जो रीढ़ की हड्डी है पीछे वो टट्टार होनी चाहिए, आंखें बंद करनी है, बट आंखें बंद करने से पहले आप देख लीजिए, ये जो दो अंगूठे हैं, ठीक है, इसको कानों के ऊपर रखना है, ऐसे दबाना है,
ऐसे दबाना है, कान बंद कर देना है। कान बंद करने के बाद ये जो तर्जनी, मध्यमा, अनामिका है उसको यहाँ बीच में रखना है, ऐसे। हाँ, सॉरी, कनिष्का, अनामिका और मध्यमा, इसको ऐसे रखना है। और ये जो है दो तर्जनी जो वो कपाल के मध्य में रखें। फिर गहरी श्वास लेनी, गहरी श्वास लेते हुए मुंह को बंद रखते हुए, मुंह खोलना नहीं है, मन में ओंकार का उच्चारण करना है या ऐसे करना है। देख लीजिए। मैंने एक बार किया, सभी को समझ में आया? हाँ या ना में चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। हाँ, चलिए, बढ़िया। तो अब हम सब साथ में करते हैं, सभी को समझ में आ गया है तो ठीक है। तो पहले क्या करना है, दोनों अंगूठों से कान बंद करने हैं। सब लोग अपना वीडियो ऑन रखे। दोनों अंगूठों से कान बंद किया तक, मतलब बड़ी, उसके बाजू वाली छोटी और उसके बाद आखिरी, ये तीनों को ऐसे आंखों के ऊपर हल्के से रखना है। कान बंद है और दोनों जो पहली उंगलियां है तर्जनी, उसको कपाल के मध्य में रखना है। शरीर सीधा रहेगा, चेहरा सीधा रहेगा और गहरी श्वास लेनी है। गहरी श्वास लेते हुए होठों को खोले बगैर मन में शुरू करते हैं। मैं देखता हूं, सभी को करना है। चलिए, आंखें बंद। हाँ, चलिए, ओमकार का उच्चारण कीजिए गहरी श्वास लेते हुए। 3 बार करना है, 3 बार। अनुप्रिया जी, आप शुरू कीजिए। तीन बार पूरा ना हो तब तक आंखें खोलनी नहीं है शिक्षक मित्रों। तीन बार हो जाए उसके बाद हम आंखें खोल सकते हैं। चलिए, मैं देख रहा हूँ राबड़ी देवी, रेखा देवी जी कर रही है, मुक्तेश जी कर रहे हैं, मधु जी, गीता कुमारी जी, मालती जी, गुड़िया जी, मुनी मरांदी जी दिख रहे हैं मुझे, अनुप्रिया जी दिख रही है, पूनम जी आपका हो गया, काजल कुमारी जी दिख रहे हैं करते हुए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया, मुकेश जी दिख रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो जिनका हो जाए वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो कल से हम ध्यान में रखेंगे कि हमारा जो भी प्राणायाम, व्यायाम, योगा, कसरत जो भी हो जाए, दौड़, हम कम से कम 5 बार ये जो प्राणायाम है वो करेंगे। इस प्राणायाम को कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मतलब क्या, हमें पता है कि भ्रमर करके एक जंतु जो है ना वो गूंजता रहता है, उसकी गूंज सुनाई देती है हवा में जब उड़ता है। तो उसी तरह हमें अपने आप में, स्वयं में भ्रमर करना है। हमें हमिंग करना है, ओंकार का उच्चारण करना है। इससे मन को शांति मिलती है, ध्यान और तेज होता है, हमारा डिसीजन, निर्णयात्मक क्षमता जो है वो अच्छी होती है, याद शक्ति तेज होती है, बहुत सारे गुण। तो कल से रोज हमें कम से कम 5 बार करना है। और मैं आज भ्रामरी प्राणायाम का एक वीडियो जो है वो आज पहुंच रही है, बात समझ में आई? अच्छा, सब लोग कर पाएंगे कल से, हाँ या ना?
चैट बॉक्स में अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इससे क्या है, चेहरे पे भी तेज आता है ना, मन और मजबूत होता है, मक्कम होता है। तो मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर कर रहा हूं आप सभी के साथ। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? चलिए, तो आपको अभी जो स्लाइड दिख रही है वो पिछली बार भी मैंने आपको बताई थी। चैट बॉक्स को दो ही चीज दी है, क्या दी गई? इसे चलिए ठीक है, तो मानव के पास दो चीजें हैं, एक है ऊर्जा और एक है समय। ये दो शक्तियां हमें प्रदान की गई है। एक समय की शक्ति दी है और उपयोग करते हुए, मतलब समय के आयोजन में ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो मतलब कि मुझे बाग से या मुझे झारखंड से अगर दिल्ली जाना है तो मेरी दिशा, मेरा समय और मेरी ऊर्जा, ये तीनों एक ही जगह उसी दिशा में लगती है, दिल्ली की दिशा में समय और ऊर्जा, तो मैं लक्ष्य तक पहुंच पाता हूं। मैंने तय किया है कि मुझे जाना कहाँ है, दिल्ली, ठीक है, पर मेरा ऊर्जा और समय मैंने कहाँ लगाने के लिए रखा है, कोलकाता। तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तय किया था दिल्ली जाना और निकल पड़ा हूं कोलकाता के लिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो भी समय हमें मिला है उसमें हमें अपनी ऊर्जा को कार्यान्वित करना है, सही दिशा में लगाना है। इसीलिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, तो सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो पहला सवाल मेरा ये है शिक्षक मित्रों, कि आप एक छोटे बच्चे की मां को देखते हैं, तो वो छोटे बच्चे की माँ क्या करती है पूरा दिन? जल्दी से चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, या कोई अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकता है। छोटे बच्चे की माँ, सब अपने अपने तरह से सोचे, हाँ, छोटे बच्चे की माँ क्या करती रहती है पूरा दिन? सोचिए, सोच कर बताइए। चैट बॉक्स में लिखना है या अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। हाँ, घर का काम, हाँ वो घर का काम तो करती है, बट वो एक छोटे बच्चे की माँ है, तो उसकी ऊर्जा और समय कहाँ बहता है? चलिए, संतोष जी लिख रहे हैं कि बच्चे की भूख का ख्याल रखती है, दिन भर के काम करने के अलावा बच्चे की भी देखभाल करती है, बच्चे के पास रहती है, ओके, बच्चों पर ध्यान देती है, देखभाल, घर के कार्य, ठीक है, देखभाल, बच्चे की देखभाल ज्यादा करती है, ठीक है, अपना काम भी करती है और बच्चे की देखभाल भी करती है, दोनों को देखती है ना, बच्चों के ऊपर ध्यान देती है। बढ़िया, तो आपको ये पता चलता है कि पूरे दिन में उसका ध्यान दो तरफ लगा रहता है। एक तो बच्चे को संभालना, ठीक है, उसकी भूख प्यास को देखना, उसको ठंड लग रही है तो कंबल लगाना, ठीक है, वो कोई ऐसी चीज उसके आसपास ना आ जाए कि जिससे वो बच्चे को नुकसान हो, सावधान रहना, ये सब काम वो करती है। फीडिंग करना होता है, ठीक है, वो बहुत सारे काम वो करती है, और साथ में घर का भी काम वो करती है। बहुत अच्छा, आप सब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलिए, तो अभी मेरा आप लोगों को दूसरा सवाल है कि एक विद्यार्थी जो है, आप देखिए, ये जो एक विद्यार्थी होता है, तो विद्यार्थी पूरा दिन क्या करता रहता है? विद्यार्थी पूरा दिन क्या करता रहता है?
बच्चे की माँ के बारे में तो आपने बताया, अब थोड़ा विद्यार्थी के बारे में बता दीजिए कि विद्यार्थी पूरा दिन क्या करता है। आप स्क्रीन पे विद्यार्थी का नाम पढ़ पाए होंगे, विद्यार्थी लिखा हुआ पढ़ पाते होंगे। मेहनत करता है, ओके। किस लिए मेहनत करता है बसंती जी, सोचिए जरा। विद्यार्थी पूरा दिन क्या करता है? जो शाला में पढ़ता है, जो शाला में पढ़ता है, एग्जाम के लिए तैयार करता है। ओके विनोद जी, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता है। पढ़ाई 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 करना, लक्ष्य प्राप्त करना, बहुत बढ़िया दीपक जी। अपनी पढ़ाई के लिए समय पर स्कूल जाना, टाइम के अनुसार काम करना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पढ़ाई करना, बहुत अच्छा। लगन से लग जाना, पढ़ाई के पीछे लग जाना। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, बहुत अच्छा विनोद जी, है ना। पढ़ता भी है, लिखता भी है, बोलता भी है, और अपनी ताकत को मजबूत बनाने के लिए खेलता भी है, बहुत अच्छा। समय सारणी का पालन करते हैं, बहुत अच्छा संतोष जी। समय सारणी बनाता है, टाइम टेबल बनाता है, समय पत्रक बनाता है, उसका पालन करता है, उसके पीछे लग जाता है, मिनट मिनट का उपयोग करता है। सबसे पहले पढ़ाई करना उसकी प्राथमिकता होती है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बढ़िया। मेहनत करता है, अनुशासन का पालन करता है। एकदम सही बात बताई निशा जी। समय के अनुसार पढ़ाई करता है, रेखा देवी जी, बहुत बढ़िया। पढ़ाई और समय सब कुछ देख कर करता है कि कौन सा काम कब करना है, बहुत अच्छा है। सुशीला जी लिख रही है, पढ़ता है, मेहनत करता है, अपने बच्चों की, हाँ ये वापिस माँ के बारे में आ गया, अच्छी बात है। समय के साथ सब्जेक्ट पढ़ना, समय सब्जेक्ट भी पढ़ते रहता है, विषयों के ऊपर ध्यान रखता है, अपने नियत कार्य का करने का समय का पालन करता है, नियत कार्य का जो समय पत्रक है उसका पालन करता है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो अभी मैं एक तीसरी बात आप लोगों से रखता हूं। अभी हमने देख लिया कि दो अलग अलग कैरेक्टर के बारे में तो हमने बात की। अब फौज का सिपाही है, जो फौजी बन गया है, उसका काम क्या है, वो क्या करता रहता है पूरा दिन, जल्दी से बताइए। फौज का जो सिपाही है वो क्या काम करता रहेगा पूरा दिन, उसका क्या कर्तव्य है? देश की सुरक्षा करता है, ड्यूटी करता है, देश की रक्षा करता है, पर वो रक्षा कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा सोचिए और फिर थोड़ा विस्तार से जवाब लिख लीजिए। हाँ, देश की सेवा करता है, वो बरोबर है, बट कैसे करता है? हाँ, तो अगर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी की देखभाल करता है, अगर वो सिपाही गाड़ी चलाता है तो गाड़ी की देखभाल करता है। पवन जी लिख रहे हैं, अनुशासन से काम करता है, बहुत अच्छा। डिसिप्लिन में रहते हुए काम करता है, क्योंकि लश्कर में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, सिपाही डिसिप्लिन से ही काम करता है। ठीक है, फिर और हाँ, देश की रक्षा करता है, बरोबर है, अनुशासन बरोबर है, अपनी काम तैनाती से करता है, बहुत अच्छा बीना जी। अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है, उसका लक्ष्य ही देश की सुरक्षा है, बहुत अच्छी बात है। समय से काम करता है, डिसिप्लिन से काम करता है, चौकन्ना रहता है, सावधान रहता है, वो दिन रात नहीं देखता है, 24 घंटे लगातार, जब भी हाकल होती है वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका एक ही लक्ष्य है, देश की सुरक्षा करना, देश को बचाना। तो फौज का सिपाही अनुशासन में रहते हुए दुश्मनों को देखता है, बहुत अच्छा विनोद जी, तो दुश्मनों से देश की रक्षा करता है, अपने परिवार के जैसे पूरे देश को मानता है, ये भाव होता है मुकेश जी, बहुत अच्छा मुकेश जी, है ना। पूरा परिवार मेरा देश है और उसकी मुझे रक्षा करनी है, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो आप सब सही लिख रहे हैं। अब एक चौथी बात मैं आप लोगों को पूछ लेता हूं कि किसान होता है वो क्या करता है? किसान को तो हम देखते हैं क्या करता है। मेहनत करता है, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, छोटे बच्चे की माँ भी करती है, विद्यार्थी भी करता है, फौज का सिपाही भी करता है और किसान भी, खेती करता है, बहुत अच्छा। पर पूरा दिन क्या करता रहता है? खेती तो करता ही है, बट खेती के लिए क्या करता है? खेतों में ध्यान देता है, बहुत अच्छा है, ध्यान देना बहुत जरूरी है खेतों की
है ना। चलिए, आप तो देखते ही होंगे किसानों को, पूरे दिन क्या क्या काम करते रहते हैं, खेत में काम करता है, जोता है ना, अ, पौधे उगाता है, बाजार में सब्जी ले जाता है, अपने खेत की देखभाल करता है, कठिन परिश्रम करता है, फिर फसल उत्पादन करता है, अधिक उपज करने का उपाय करता है, सोचता रहता है कि मैं और ज्यादा कैसे अच्छी अधिक फसल उगाऊं। हाँ, बहुत बढ़िया, खेती पर ध्यान देता है, अपनी खेती पर मेहनत करता है, बहुत अच्छा, है ना। तो वो सोचता रहता है कि और बेहतर कैसे हो, उसकी रक्षा करना, सही पौधे लगाना, सही खातर लगाना, धूप बरसात सर्दी भी झेलता है और बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छा। अ, विनोद जी लिख रहे हैं नुकसान नहीं हो वो करता है। चलिए, आपने खेलते हुए पुरुषों और स्त्रियों को देखा होगा, तो वो क्या करते रहते हैं, है ना। देखते हैं ना, अभी तो आईपीएल भी चल रहा है, या फिर बहुत सारे अलग अलग तरह के खेल कूद होते हैं जिसमें पुरुष भी भाग लेते हैं, महिलाएं भी भाग लेती है, तो वो क्या करते रहते हैं। हमेशा जीत की सोच रखता है, बहुत अच्छा संतोष जी, सकारात्मक सोच रखता है, प्रैक्टिस दे रहे हैं, है ना, बार बार लगातार प्रैक्टिस करते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, खेती के लिए भी लिख रहे हैं रेखा देवी जी, गीता जी, बहुत अच्छी बात है ना। सकारात्मक सोच रखते हैं, बहुत अच्छा दीपक जी, है ना, बढ़िया। अभ्यास करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, बहुत अच्छा अरुण जी। हाँ, खेल के प्रति सही सोच रखता है मुकेश जी, बढ़िया। हाँ, चलिए, महिलाओं को भी मैं पूछ रहा हूँ, आप भी लिखिए अभी तक। हाँ, नीलम जी लिख रही है सकारात्मक सोच रखते हैं। चलिए, श्रीचंद जी लिख रहे हैं। हाँ, चलिए, बढ़िया, वो आप बीज के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, अपने खेल में ज्यादा समय देते हैं, अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा काजल कुमारी जी, बहुत अच्छा। सभी को सोचना है, देखो हमने देखा होगा ना हमारे आसपास जब खेलते हैं तो, ठीक है, पर आप देख पाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, अपने शरीर को फिट रखते हैं। आप जैसे सुबह उठ के योग प्राणायाम कसरत करते हैं, वैसे वो भी लगातार करते हैं, खेल के प्रति एक सोच रखते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, जीत की सोचते हैं, बहुत बढ़िया। तो अभी मेरा आप सब शिक्षक मित्रों से यही सवाल है कि हम सब ने देखा, एक छोटे बच्चे की माँ के बारे में देखा, एक विद्यार्थी के बारे में देखा, एक फौज का सिपाही है उसके बारे में भी लिखा, किसान के बारे में भी लिखा, स्पोर्ट्समैन और वुमन के बारे में भी लिखा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये कब कर पाते हैं, या फिर छोटे बच्चे की माँ जो है तो वो कब अपनी ऊर्जा सही रूप से किसी के लिए दे पाती है, कब ऐसा होता है। विद्यार्थी क्यों मेहनत करता है, फौज का सिपाही क्यों देश की सेवा करता है, किसान क्यों खेती करता है, स्पोर्ट्समैन क्यों इतनी मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, क्या कारण है। और कुछ लोगों ने तो पहले बता ही दिया है, पर हमें समझना है क्या कारण है। वो कारण क्या है। तो कारण ये है शिक्षक मित्रों कि इन सब के लक्ष्य है, बच्चे की अच्छी, बहुत अच्छा टेकलाल है तो जी, बहुत अच्छा, लक्ष्य को पाने के लिए कर, लक्ष्य रखा है हमने, पिछले दिन लक्ष्य निर्धारण कर लिया था, उसके बारे में हमने सोचा था, बहुत सारी बात की थी, और वो लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपनी ऊर्जा और समय को लगाना पड़ता है। तो इन सब ने अपने लक्ष्य बना लिए हैं, तो लक्ष्य जैसे ही तय हो जाता है तो समय और ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगते हैं। तो समय प्रबंधन में मैं अपनी अगली स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हाँ,
मैं अपनी अगली स्लाइड मेरे शिक्षक मित्रों के साथ शेयर करता हूं। पता है ना, पिछली बार हमने अर्जुन की कहानी सुनी थी, तो उससे क्या सीखा था कि समय के सही उपयोग कब होगा, समय का सही उपयोग कब होगा, जब समय के सही उपयोग के लिए हमने लक्ष्य रखा हो, और लक्ष्य जैसे ही फिट हो जाता है हमारी ऊर्जा और समय उसी दिशा में जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट समय प्रबंधन में क्या है, लक्ष्य रखना, चाहे लक्ष्य कितना भी छोटा क्यों ना हो, पर लक्ष्य होना जरूरी। लक्ष्य होगा तभी समय का सही तरह से प्रबंधन होगा, उसका उपयोग होगा। अब उसको कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, तो एक दिन में कितना समय होता है शिक्षक मित्रों सबके पास, चैट बॉक्स में बताइए, एक दिन में कितना समय होता है? ट्वेंटी 24 आवर्स। चलिए, तो फिर हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो 24 घंटे हैं वो किन किन कामों में जाते हैं? 24 घंटे जो होते हैं वो किन किन कामों में जाते हैं? चलिए, सोने में कितने घंटे जाते हैं? जो करना ही पड़े ऐसा है। सोने में कितने घंटे जाते हैं अंदाजे से? 6 घंटे, 8 घंटे, है ना। चलिए हम 8 घंटे ले लेते हैं कि भाई सोने में 8 घंटे, ऐसा कहा गया है ना। कुछ लोग तो 4 घंटे भी सोते हैं और फिर पूरा दिन काम कर रहे थे, और कुछ लोग 10-10, 12-12 घंटे सोते हैं, है ना, और वो तो सूर्य एकदम ऊपर आ जाए तब आंखें खोलते हैं। तो सब अलग अलग तरीके से रहते हैं, बट ज्यादातर 8 घंटे लोग मानते हैं। चलिए, तो सोने में हमारा समय चला जाता है, ठीक है, ओके। चलिए, फिर खेती, घर काम, नौकरी, है ना, पेट भी तो भरना है, बच्चों को भी पालना है, कुछ काम। कितना समय जाता है शिक्षक मित्रों दिन में, है ना? तो करीब करीब हम 8 घंटा उसके लिए भी देते हैं, है ना। तो 8 और 8 16, 24 घंटों में से हमने 16 घंटे तो तय कर लिए कि भाई ये 16 घंटे तो ऐसे जाने ही जाने हैं। नौकरी के लिए जाएंगे, घर काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे, खेती करेंगे, है ना। अगर कोई नौकरी ऐसी है तो 10 घंटे भी काम करना पड़ता है। तो जैसा जैसा काम उस हिसाब से समय देना पड़ता है, बट हम 8 घंटे पकड़ के चलते हैं, ठीक है। फिर सुबह की जो गतिविधियां होती है, जैसे हमारी सुबह की सारी क्रियाएं होती है, नहाना है ना, तैयार होना है, जो भी है, तो कितना समय निकल जाता है अंदाजे से? कोई लिख रहा है 1 घंटा, कोई लिख रहा है 3 घंटा, कोई लिख रहा है 2 घंटा। चलिए, है ना, ओके। 3 घंटा, 2 घंटा, जिसमें प्रार्थना भी आ गई, भगवान की पूजा भी आ गई, सुबह की सारी गतिविधियां आ गई, है ना। चलिए, तो 3 या 2 एक ऐसा चलता है। कुछ लोगों ने 1-1 घंटा लिखा है, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, नहीं 3 नहीं 1, 2 ले लेते हैं। तो 16 घंटे 16 घंटे में 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना, 2 घंटा सुबह के लिए, ठीक है, तो हो गए 18, ठीक है। फिर खाने पीने की गतिविधि, है ना, खाते हैं ना पूरे दिन में, हम उसके लिए भी तो समय देते हैं। कितना समय दे रहता है खाने पीने की गतिविधि और खुद के मनोरंजन के लिए थोड़ा सा समय? तो कितना समय होगा वो रोज का? 2 घंटे, 1.5 घंटा, 1 घंटा, ओके। चलिए, 2 घंटे, बसंती जी तो 20 मिनट ही कह रही है, मधु जी 2 घंटे कह रही है, पवन जी 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, ओके ओके। तो ज्यादातर 2 घंटे का आया है। हम ऐसे ही अभी हम सब जो बात कर रहे हैं उसी के हिसाब से लेते हैं। तो भाई 18 घंटे तो पहले से थे, और फिर 2 घंटा हो
गया, फिर वो मोबाइल हम देखते रहते हैं ना, तो मोबाइल का कितना समय देंगे पूरे दिन में मनोरंजन के लिए? मनोरंजन खुद का करते हुए विनोद जी लिख रहे हैं 20 मिनट देखता हूँ, बहुत अच्छी बात है। नीता देवी जी 2 घंटे मोबाइल देखते हैं, बीना देवी जी 3 घंटे, कि वो आगे के लिए लिख रहे हैं। चलिए ठीक है, 1 घंटा तो 30 मिनट, आधा घंटा, ओके ओके, चलिए आधा घंटा, बढ़िया, तो आधा घंटा हम ले लेते हैं। तो मोटा मोटा क्या हो गया कि करीब करीब 20.5 घंटे या 21 घंटे जो है ना, वो ऐसे है कि जो पहले से फिक्स है। 24 में से 21 घंटे पहले से फिक्स है, तो मैं उसमें तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये पहले से देने हैं, बट फिर भी ये 24 घंटे में से मेरे लिए 3 घंटे बचते हैं। अगर मैं वो 3 घंटों के लिए थोड़ा अपना ध्यान लगाऊं, तो वो 3 घंटे का मैं कैसे सही उपयोग कर सकता हूं? ठीक है, वो 3 घंटे के लिए मैं अपने लक्ष्य के लिए कैसे काम कर सकता हूँ, कैसे सोच सकता हूँ, किस तरह के प्लान कर सकता हूँ, कैसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वो मुझे सोचना है। और आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो हर एक व्यक्ति है ना, देखो मतलब हो सकता है किसी का 20 घंटा पूरे दिन में जाए, किसी का 21 जाए, किसी का 22 जाए, बट हर व्यक्ति को कम से कम 1-2 घंटा, 2.5 घंटा खुद के लिए मिलता ही है। तो वो 1-2 घंटा या 2.5 घंटे अपने लिए कैसे चुरा ले, खुद के लिए कैसे चुरा ले और खुद के लिए काम करे। पर ये तभी हो पाएगा, वो 2 घंटा चुराने का जो हमारा ध्यान है वो तभी जाएगा जब हम अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा तीव्रता से सोचते रहेंगे। तो वो 2 घंटे के बारे में हम थोड़ी बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबको क्या दिख रहा है चित्र में, क्या दिख रहा है शिक्षक मित्रों? कौन है? चित्र में कौन दिख रहा है? कुम्हार है, पोटा है। तो वो क्या काम करता है? कुम्हार काम क्या करता है? हमारे घर के आसपास भी होता है, ठीक है, हमारे गांव में भी होगा। वो क्या काम करता है? वो मिट्टी से मिट्टी के घड़े बनाता है, वो उसको मजबूत करता है, उसको तपाता है, उसको गर्मी देता है, और ऐसे काम करते करते वो बहुत अच्छे अच्छे घड़े बनाता है, बहुत बढ़िया मटका बनाता है। तो जैसे कुम्हार मटकों को बनाता है ना, तो हम भी तो कुम्हार है। किसके कुम्हार है? हमारे जीवन के कुम्हार हम हैं। हमें अपने आप को गढ़ना है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को गढ़ता है, वैसे हमें अपने आप को गढ़ना है। और वो 24 घंटे जो है, उसमें जो 2-3 घंटे बच जाते हैं ना, वो 2-3 घंटे खुद को गढ़ने के लिए लगाना है। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? वो 24 घंटे में से 2-3 घंटे खुद को गढ़ने के लिए लगाना है। क्या आप सब तैयार है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो जो 2-3 घंटे है ना, वो चुरा लेने हैं और खुद को गढ़ने के लिए उसको लगाना है। तो खुद की गढ़ाई कब होती है? जब खुद के लिए समय देते हैं, हमने जो लक्ष्य बना है उसके ऊपर काम करते हैं, उसके ऊपर कदम उठाते हैं, तब हम खुद को गढ़ते हैं। तो जिसका भी लक्ष्य, हमने पिछली बार देखा था, आप में से ज्यादातर लोगों ने क्या बताया था कि हम लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब कि शिक्षक बनने का लक्ष्य आपने तय कर लिया है। ठीक है, तो शिक्षक जो बनता है ना, तो शिक्षक की सबसे पहली बात क्या होती है पता है? सबसे पहली बात क्या होती है? वो है ना, खुद को गढ़ता है। तो कैसे? तो हम थोड़ा देख ले। सही समय का उपयोग करता है, 2 घंटे का समय रोज देता है, 3 घंटे का, जो भी अनुकूल। सीखने में समय देता है, खुद को गढ़ने में समय देखा है, और जो भी सीखा हुआ है ना, उसको अमल में लाने के लिए समय देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीखता रहता है, वो सीखता है। जो भी व्यक्ति सीखता है, उसको कोई भी व्यक्ति हम कैसे कह सकते हैं कि वो सीखता है?
हम तभी कह पाते हैं जब वो सीखता है, खुद को गढ़ता है और जो भी सीखा हुआ है उसको अमल में लाता है, तभी व्यक्ति सीख पाता है। तो सही समय हमें देना है किसके लिए? सीखने के लिए। जो भी 2-3 घंटे रोज बचते हैं ना, वो सीखने के लिए समय देना। कैसे? तो हमने पिछले सत्रों में भी बात की है, किताब पढ़ते हुए, खुद के लिए योगा प्राणायाम करते हुए, कसरत करते हुए, ताकि मन और शारीरिक अनुशासन और मानसिक अनुशासन सही रूप से बना रहे। ठीक है, फिर अपनी पसंदगी का जो भी काम है वो सब करते हुए, तो हमने पिछले सप्ताह शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक में क्या क्या बातें होनी जरूरी है, किस तरह से शिक्षक बनते हैं, तो शिक्षक में इतनी बातें पहले होनी जरूरी कि उसमें आत्मविश्वास भरपूर। तो आत्मविश्वास भरपूर कब होगा? जब वो नए नए कार्य करेगा, ठीक है, नया नया सीखेगा, सीखा हुआ अमल में लाएगा, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी एक शिस्त बनाएगा, जैसे फौजी की एक शिस्त होती है ना, सीखने वाले की भी एक शिस्त होती है। तो 24 घंटे है, तो 24 घंटों में से मैं रोज सुबह 1 घंटा प्राणायाम, कसरत, टहलना, दौड़ना, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी समय दे पा रहा हूँ, मैं वो नियमित रूप से करता रहूं, उसके पीछे लगा रहूं। ठीक है, हर एक कार्य जो करने हैं उसकी यादी मेरे पास तैयार हो। अच्छी आदत हो, मतलब अच्छी आदत है तो सुबह जल्दी उठ जाना, ठीक है, कसरत करना, ठीक है, फिर सही लोगों से बर्ताव, सही तरीके से बर्ताव करना, लोगों की मदद करना, ठीक है, फिर जो भी हम खाना खाते हैं तो वो खाने में कोई भी कुछ भी चीज बिगड़े नहीं, उसका ध्यान रखना, ठीक है, सही तरह से अपनी गाड़ियों या फिर अपने आसपास के साधनों को संभालना, घर को ठीक रखना, ये सारी जो बातें हैं ना, जो आचरण में होता है ना, वो अच्छा शिक्षक बन पाता है। शिक्षक का आचरण ही उसको शिक्षक बनाता है। तो ये जो आदतें हमने अपने लिए पाल ली है, मान लो कि कहीं से हमें बुरी कोई संगत लग गई, कोई व्यसन लग गया, मन मक्कम करके शिक्षक बनना है, मन मक्कम किया और वो गलत आदत को छोड़ दिया, कुछ भी हो जाए मैं वो बुरी आदत अपने में नहीं डालूंगा, मैं शिक्षक बनने वाला हूं। जब छात्र भविष्य में मेरे सामने आएगा तो वो मुझे कैसा देखेगा? वो मेरे व्यसन से प्रभावित होगा या मेरे अच्छे आचरण से प्रभावित होगा, वो मुझे सोचना है। मैं शिक्षक बनूंगा तो मैं बुरी आदतों के साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगा, मैं बुरी संगत को छोड़ दूंगा, ये भी मैं सोचूंगा, उसके ऊपर काम करूंगा। लक्ष्य निर्धारण हमारा हो गया है, पर शिक्षक बनने के बाद लक्ष्य क्या होता है? छात्रों के जीवन में बदलाव आए। जैसे कि संतोष जी आज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अपने संतोष जी के आवाज में जो मजबूताई है, वो सुबह उठ के कसरत करते हैं, तो ये जब वो करते हैं ना, तो जब वो क्लास में वर्ग में जाते हैं ना, तो छात्र उनको क्या देखते हैं? छात्रों को दिखाई देता है कि संतोष सर में तो बहुत एनर्जी, ठीक है, वो बहुत उत्साह से पढ़ाते हैं, वो हर एक बच्चे के लिए ध्यान देते हैं, वो हमें ध्यान देते हुए हमारी जो कमजोरियां है या हमें जो नहीं आता है वो पढ़ाते हैं। तो छात्र और मोटिवेट होते हैं, वो और प्रोत्साहित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना कि ऐसे व्यक्ति बनना है, एक ऐसे शिक्षक बनना है कि हमारी आचरण से वो सारी बातें बच्चों तक पहुंचे। व्यवस्था में भागीदारी, नियमों का पालन करना है, अनुशासन में जीना है। और मैं देख पा रहा हूं कि सप्लाई लाइन आ गई है, तो आप सब अभी लाइन में के उपयोग करते हुए बैठे, अच्छी बात है। तो व्यवस्था में भागीदारी, तो घर काम की जो भी व्यवस्था है, समाज की जो भी व्यवस्था है, ट्रैफिक की जो भी व्यवस्था है, स्कूल की जो भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाओं में भागीदारी निभाते हैं। नए लोगों से जाके मिलते हैं, शिक्षा के बारे में विचार विमर्श करते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा रस है, जिसमें ज्यादा रुचि है, उसके बारे में खोजबीन करते हैं। हमारे पास YouTube है, तो YouTube में शिक्षक कैसे और बढ़िया कर सकता है उसके बारे में पढ़ते हैं। शिक्षक बनने के लिए और क्या बेहतर हम कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं, फिर हम काम में लग जाते हैं, है ना। आपको पता है, जब हमने स्वस्थ और अच्छी आदतें बोली थी तो दूसरी श्रेणी की बात की थी। दूसरी श्रेणी के जो कार्य, उसमें आप कसरत तो रोज कर रहे हैं, नया नया सीख भी रहे हैं, मतलब आप में से कई सारे लोग दूसरी श्रेणी में जी रहे हैं, मैं इसके लिए आप सबको अभिनंदन करता हूं।
और आप शिक्षक बनने के लिए ये आचरण में आ ही रहा है, ये सारी बातें आप अपने आचरण में दिखा ही रहे हैं। मुझे याद है कि जब पहला वेबिनार हुआ था तो सब लोग नहीं बोल पा रहे थे, बट अभी मैं देख पा रहा हूं कि कई सारे शिक्षक मित्र बोलते हैं, अपना आत्मविश्वास उन्होंने बढ़ाया है, अपने अंदर के डर को दूर किया है। और ऐसे भी बहुत सारे, वो जो 24 घंटे में जो 2-3 घंटे है जो हम अपने खुद के लिए बिताने हैं, हमें देखना है कि मेरे डर क्या है, ये डर को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, मैं अपना ज्ञान कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, मैं नया नया कैसे सीख सकता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ, ये सब हमें देखते रहना है। वो 2-3 घंटे अपने लिए चुरा लेने हैं और अपने लिए ही बिताने हैं। और जितना हम अपने ऊपर समय देंगे, जितना ध्यान देंगे, ऊर्जा को उस दिशा में लगाएंगे, नया 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 सीखना आता ही जाएगा। जो विषय हमें पढ़ाना है वो विषय के बारे में पढ़े, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे वो बच्चों के में अंदर संस्कार डालना हो, चाहे वो पर्यावरण हो, कोई भी विषय, जिस विषय में रस है उसकी पूरी खोजबीन करना है, पूरा जानना है, कहीं से माहिती निकालनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, छोटा छोटा काम करना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप में से कई सारे लोगों को कहानी पढ़ने का शौक है, आप लोग ग्रुप में रखते हैं कहानियां, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां होती है, मैं भी पढ़ता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं। तो ये सारे कार्य शिक्षक बनने के लिए आचरण के द्वारा करके दिखाने हैं, और ये सारे कार्य करेंगे तो मैंने यहाँ स्लाइड में जो बातें बताई है वो सब आपको शिक्षक के रूप में, एक आचरण के रूप में मिलने वाली। मेरी बात क्या पहुंच रही है मेरे शिक्षक मित्रों? विनय कुमार जी ने हैंड रेज किया है। विनय जी, आप जरा बताइए क्या कहना चाहते हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, सबसे जरूर, पहले जरूर। तो जितने भी प्रशिक्षण ले रहे हैं उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे निवेदन होगा कि आप प्रशिक्षण के दौरान अपना वीडियो ऑन रखें। बहुतों का वीडियो ऑफ आ रहा है, जिनमें मैं देख रहा हूं कि अरुण कुमार का वीडियो ऑफ है, और जो है बीना देवी का वीडियो ऑफ है, आपका गुड़िया कुमारी बड़ागढ़ी का वीडियो ऑफ है, कांति कुमारी भोलाटांड का वीडियो ऑफ है, और सुनीता कुमारी का वीडियो ऑफ है, नीता देवी का वीडियो ऑफ है, और एक नाम है जो आईफोन से आ रहा है, उन्होंने अपना जो है रीनेम नहीं किया है। तो सबसे पहले तो आप अपना रीनेम कर लें, क्योंकि जो भी अटेंडेंस मार्क होगा उसमें अगर आपका वीडियो ऑफ रहेगा तो आपका अटेंडेंस। हेलो सर। हाँ बताइए। अगर आपका सर मेरा हाँ गीता कुमारी जी, सर आईफोन मेरा आपका है? वीडियो है कि नहीं सर? हाँ आपका वीडियो दिख रहा है, आप ऑन है, अभी म्यूट हो जाइए गीता कुमारी जी, धन्यवाद। सर वो मेरा गीता वीडियो है। दिख रहा है कि नहीं? नीता देवी जी, वीडियो ऑफ है आपका, जी सर। ऑन कीजिए वीडियो। कर रहे हैं सर। जी नीता जी, अरुण कुमार जी, हाँ, और ऑडियो ऑफ करें, ऑडियो ऑफ करें, वीडियो ऑन करें। जहां से ऑडियो ऑफ ऑन होता है जी, वहीं पे उसके काजल बगल में कुमारी। वीडियो का भी ऑन ऑफ करने का सिस्टम है। और आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं एक आदर्श शिक्षक बनने के लिए, तो एक आदर्श शिक्षक में ये भी गुण होना चाहिए कि आप नियम अपने पे पहले लागू करें, तभी तो आप बच्चों को नियम के बारे में बता पाएंगे। सभी लोग अपना ऑडियो अनम्यूट करें। नीता दी, आप जी अपना सर। आईफोन किनका है, आईफोन से शो आ रहा है, वो अपना रीनेम कर लें। उनका ऑडियो ऑफ आ रहा है, कैमरा भी पीछे किया हुआ है उनका। ऑडियो ऑन कैसे होगा? आप स्क्रीन में टच करिएगा, देखिए उसमें म्यूट वीडियो ऑफ ऑन का मतलब म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, वीडियो स्टॉप वीडियो स्टार्ट का ऑप्शन आता है,
स्क्रीन में नीचे आप जैसे स्क्रीन टच करिएगा नीचे दोनों ऑप्शन आता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अनुशासन। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग नीरज जी, कुछ लोग जो आज नहीं कर पा रहे हैं या उनको समझने में दिक्कत हो रही है, तो उनका थोड़ा नाम लिख के रखे, फिर अलग से एक जी। बार फोन करके वापस उनको थोड़ा बता देंगे हम। ठीक है विनय जी? आईफोन किनका है सर? एक बार आईफोन, जो आईफोन लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, आप बोलिए, आईफोन वाले व्यक्ति कौन है, बोलिए। नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, नंबर भी। अगर इस ग्रुप में यदि कोई पहचानता हो उनके लिए, तो वो बता सकते हैं कि जो आईफोन से डिवाइस जुड़ी हुई है ये किसकी है। उनका वीडियो भी, कैमरा भी जो है ना पीछे की तरफ किया हुआ है, जी, ये इसलिए उनका जयनंद चेहरा भी लिया। महतो कुछ आया है इनका नाम। जयनंदन महतो। हाँ, जयनंदन महतो। हाँ जी सर। जी, धन्यवाद विनय जी। मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, धन्यवाद विनय जी। और विनय जी की बात सही थी, हम सबको अपना वीडियो ऑन रखना है ताकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाए। जब मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आप लोगों से, तो उस समय मैं सबके वीडियो नहीं देख पाता हूँ, तो मैं उस समय बोल नहीं सकता हूँ। बट जब मैं पूरी स्क्रीन देखता हूँ तो मुझे सब लोग दिखते हैं। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि काजल कुमारी जी और राबड़ी देवी जी का वीडियो ऑफ है, तो मैं आप दोनों को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोनों भी अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। नीता देवी जी भी उसमें जुड़ गई है, ठीक है। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बात शेयर की, क्या शिक्षक मित्रों आप तक पहुंची शिक्षक बनने के लिए? हाँ, शिक्षक बनने के लिए क्या ध्यान में रखना है? या बहुत अच्छा। तो देखो, हम नीरज जी भी बार बार कहते हैं और हम सबको भी ये ध्यान में रखना है कि हमारे जितने भी सत्र पूर्ण होते हैं उसके बाद उसका जो वीडियो है ना, वो वीडियो हम ग्रुप में रख देते हैं। तो जब हम सीखने के समय की बात करते हैं, जो 2-3 घंटे हम अपने खुद के लिए निकालते हैं, तो आप पूरे सप्ताह में कभी भी जब भी आपको अनुकूलता हो तो आगे के जितने भी सत्र हुए हैं उसके वीडियो भी देख ले। कल्पेश से क्या सीखा था, मयंक से क्या सीखा था, वो तोते की कहानी क्या थी, सब कुछ जब हम देखेंगे तो मन में वापस एक नया विचार आएगा। हमारे सीखना ज्यादा 3 घंटे जो भी शिक्षक बनना उसको देने जरूरी रहते हैं, तो वो समय को चुराते हुए आगे के जितने भी वीडियो है वो आप देख लिया करें। मेरी बात पहुंच रही है आप सब तक शिक्षक मित्रों? यस सर। चलिए, बढ़िया। जी सर। धन्यवाद। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमें क्या ध्यान में रखना है वो भी हम थोड़े देख लेते हैं। तो मेरी स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। तो हमने अभी तक जो भी सीखा है वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे रखा है। अब समय प्रबंधन होता क्या है? तो हमने वैसे तो बड़ी बड़ी बातें कर ली कि हम क्या क्या कर सकते हैं, समय का उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और समय का उपयोग करते हुए वो 2-3 घंटे अपने लिए कैसे चुरा सकते हैं, है ना। तो उसमें जो मुझे बताना है कि एक व्यक्ति कितने सारे काम करता है। देखो, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक व्यक्ति खड़ा है और उसके 6 हाथ है, ठीक है। तो वो 6 हाथ है और 6 अलग अलग काम है, तो हम सब भी अलग अलग काम करते हैं। मैं आगे उसके ऊपर बात करता हूं आप सबसे। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि समय जो है ना, ऊर्जा और समय, ये क्या है कि हमें ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दी है। तो वो कभी गुजरता नहीं है पर हमारे जीवन से गुजर जाता है, ठीक है ना। समय खुद नहीं गुजरता है, समय हमारे जीवन से गुजर जाता है। तो समय प्रबंधन करना यानी स्वयं का ही प्रबंधन करना, ये हमें मन में ठान लेना है कि भाई मैं शिक्षक के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, मैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए स्वयं का प्रबंधन करता हूं। मतलब कि मैं अपने सारे कार्य को और सारी ऊर्जा को, पहले कार्य की यादी बनाकर पूरी ऊर्जा जो है वो अपने समय के हिसाब से लगाता हूं, ठीक है। खुद का प्रबंधन करता हूं। मुझे कभी ऐसा महसूस ना हो कि मुझे ये करना था और मैं नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मुझे जब ऐसा महसूस होगा तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने समय का प्रबंधन अच्छे से नहीं किया था।
मैं रोज सोचता हूँ, हमने देखा था ना कल्पेश और मयंक की कहानी सुनी थी। कल्पेश की इच्छा बहुत थी कि वो आर्मी में जाए, फौजी बने, पर खटिया में से खड़ा ही नहीं होता था, आलस ही इतनी थी, मेहनत ही नहीं करता था, सुबह उठता ही नहीं था, दौड़ने भी नहीं जाता था। तो इच्छा होना अलग बात है, उसके लिए कुछ करना भी तो पड़ता है ना। तो कल्पेश के जीवन में से समय गुजर गया और मयंक ने वो समय का उपयोग कर लिया। वो रोज सुबह दौड़ने जाता, रोज सुबह कसरत करना, मेहनत करता, 4-4 राउंड लगाता मैदान के, और वो 4.5 मिनट की अवधि में उसने वो हासिल कर लिया और वो फौज में हो गया। तो स्वयं का प्रबंधन करना है तो समय का प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो ऐसी बातें हैं जो जरूरी नहीं है उसको हमारी जिंदगी से बाहर निकाल लेना है। चलिए, तो अब स्वयं के प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो समय प्रबंधन में क्या क्या ध्यान में रखना है ना। तो समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदल लेना है। आग लगने पर कुआं खोदने नहीं जाना, बल्कि पहले से ही एहतियाती उपाय करना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्क्रीन शेयर की थी बीच में, आप लोगों ने देखी हो कि कैसे होता है कि जब श्रेणी की बात होती है, 4 श्रेणियां हमने बताई थी ना, उसकी जब हम बात करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि हर पल दौड़ते रहना ये कोई जीवन जीना नहीं है, पर हम अपने कार्यों का प्लान कर ले और फिर उस दिशा में ऊर्जा और समय लगाए तो वो अच्छा रहता है। तो हर पल दौड़ते रहेंगे तो क्या होगा, जीवन में थक जाएंगे, लक्ष्य तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, हाफ जाएंगे और लगता है कि कितने दुख है, कितने कष्ट है, और फिर भी कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं, ऐसा महसूस। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो भी अवसर मिल रहे हैं, है ना, और जो भी घटनाएं हो रही है, जैसे कि जैन शिक्षा समृद्धि की हम बात करें कि हमें ये एक तक मिल रही है नया नया सीखने की, नए नए वीडियोस देखने की, नई नई किताबें पढ़ने की। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी, ये जो तक है, ये जो घटना है, उसको अवसर में कैसे बदल दिया जाए। क्या मैं पीटी का शिक्षक बन सकता हूँ, नया सोच है। ठीक है, क्या मैं बहुत सारी किताबों को पढ़ते हुए उसका एक कंपाइलेशन कर सकता हूँ, उसका एक संग्रह बना सकता हूँ। क्या मैं अलग अलग किताबें, रोज किताबों के पन्ने, अलग अलग किताबें पढ़ूं, फिर रोज उसका एक पन्ना फोटो खींच के दूसरे मित्रों के साथ शेयर कर सकता हूँ। ये सारी अलग अलग छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी है, तक है। तो मैं उसको अपने लिए, आने वाले मेरे भविष्य के लिए और बेहतर तरीके से उपयोग करूं। अभी हम उसके ऊपर और बात करते हैं। इसीलिए प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं बल्कि अवसर केंद्रित बन जाता है। मतलब जो सीखता रहता है ना हर एक चीज से, चाहे घटना सही हो या गलत हो, वो सीखता रहता है ना, तो वो उसको अवसर के रूप में देखता है। ठीक है, अब आप देखो कि मुझे पता नहीं है आप में से वहां आईपीएल देखते हैं, क्रिकेट की मैच देखते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से बताएं हाँ या ना। क्रिकेट देखते हैं वहां पे, कभी कभी देखने का मौका मिलता है। अरुण जी, टेकलाल जी, हाँ, चलिए 2 लोगों की तो हाँ ही है, कभी कभी। ठीक है, हाँ, बढ़िया, मैं समझ सकता हूँ। तो जो भी ऐसा है, अब मान लो कि कैसे होता है कि मैंने कुछ ऐसा सुना है कि हम आपके विस्तार की ही बात करते हैं कि वहां पे बहुत सारे वन है, जंगल है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, वो औषधि के रूप में भी काम आते हैं। तो कुछ लोग जैसे कि महुडा है, तो महुडा तो आप घर के लिए भी उपयोग करते हैं और उसकी कुछ औषधीय गुण भी है। तो मेरे ख्याल से कुछ राज्यों की सरकार जो है ना, वो उसको औषधि के रूप में कलेक्ट करवाती है या फिर कोई कंपनी कलेक्ट करवाती है, फिर वो ले जाते हैं, ऐसा सब है। तो क्या है कि भाई ये हमारे वहाँ कुदरती रूप से ये सब है और वो हो रहा है। हमने ये समझा, हमने ये देखा, तो हमने उसको अवसर में बदल लिया। ये एक छोटी सी बात है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण हम सबको मिल जाएंगे कि जो हमें पहले समस्या लगती थी पर वो अवसर में भी बदल सकते हैं। जैसे कि
एक एग्जांपल है, जैसे इस तरह से लिया जा सकता है कि आप बहुत सारे मतलब हो सकता है कि बहुत सारी वन्य जीव आसपास रहते हो, है ना। अब ऐसा है कि जब हम शहर में रहते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि वन्य जीव कभी कभी देखने को मिलते हैं तो हमें बहुत आश्चर्य रहता है कि अरे वाह, ऐसा भी होता है, दुनिया में ऐसा भी है, कुदरत ने ऐसा भी बनाया है। पर अगर आप लोग वहां रहते हैं तो उस प्राणी के बारे में और ज्यादा गहराई से देख सकते हैं। जैसे आपने पिछली बार मैंने जो चित्र रखा तो आपने बताया कि इसका नाम घोंघा है, ठीक है। और घोंघा के बारे में आपने मुझे जो सिखाया ना, उतना तो मुझे कभी पता ही नहीं था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि घोंघा के बारे में और मुझे जानकारी मिली। घोंघा की प्रवृत्ति के हम उससे कुछ सीख सकते हैं, बट घोंघा होता क्या है वो मुझे आप लोगों ने बताया। तो इतनी अच्छी जानकारी आप लोगों के पास थी, तो ये जानकारी भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है शिक्षक में। दुनिया में हमारे आसपास जो भी कुछ है ना, वो सारी अपॉर्चुनिटी के स्वरूप में, तक के स्वरूप में है, और उसको हम सीखने के माध्यम से हमारे लिए और बेहतर प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। तो मैं अभी आगे बढ़ता हूँ इसी विषय में। एक बात मुझे आप लोगों से रखनी है कि समय प्रबंधन में, है ना, हमने ये पिछली बार हमने स्वयं शिस्त और अच्छी आदत में ये देखा था कि हमारे समय को हम किस तरह से उपयोग करते हैं, इससे हम नाप सकते हैं, है ना। तो तुरंत करने वाले कार्य और महत्वपूर्ण जो है, जैसे कि आग लगी और कुआं खोदना, है ना, तुरंत नहीं करने वाले कार्य है बट लंबे अरसे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फिर कुछ आभासी होते हैं और कुछ हमारा समय खा जाते हैं। तो इन सारे चित्रों सारी बातों को हमने उस समय किया था, तो एक बार रिपीट कर लेता हूँ कि कैसे होता है। तो तुरंत करने वाले कार्य क्या होते हैं कि भाई समय पे लाइट बिल भरना है, नहीं तो लाइट कट जाएगा, गैस बिल भरना है, नहीं तो गैस आना बंद हो जाएगा, गाड़ी में पेट्रोल भरवा लेना है, नहीं तो फिर चलाते हुए ले जाना पड़ेगा या धक्के मारते ले जाना पड़ेगा। मतलब तुरंत भी करने वाले हैं और महत्वपूर्ण भी है। अगर ये समय पे पूरे नहीं होते हैं तो हमारे व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाती है। तुरंत नहीं करने वाले कार्य होते हैं वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कसरत करना। आज कसरत नहीं करेंगे तो चलेगा, बट ये 50-60 साल में बोलेगा कि भाई पहले कसरत की होती तो आज भी फिट रहते, स्वस्थ रहते। तो आज कसरत करते हैं, भविष्य में उसका रिटर्न मिलता है, मतलब वो शरीर को स्वस्थ रखता है। आज अच्छी पढ़ाई करते हैं, भविष्य में शिक्षक बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, कहीं और बड़ी जगह पे काम करेंगे। आज संबंधों को निभाते हैं, अपने परिवार को जोड़ के रखते हैं, भविष्य में एक दूसरे को और ज्यादा अच्छे से मदद कर पाएंगे। आज पैसों को बचाते हैं, आज मैं 100 रुपया बचाता हूँ, आज मैं 50 रुपया बचाता हूँ, 1 साल के बाद मुझे और ज्यादा पैसा मिलेगा, 5 साल के बाद उससे और ज्यादा पैसा मिलेगा, मेरा पैसा बढ़ जाएगा। तो आज करने वाले कार्य है जो आज के लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकते, बट भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो तुरंत नहीं करने जैसे होता है, बट वो अगर हम आज करते हैं तो भविष्य में फायदा होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो फोन पे आ गया, जो महत्वपूर्ण भी नहीं है और बट हम तुरंत कर लेते हैं। किसी का फोन आ गया तो लंबी लंबी बातें करते हैं, है ना, टाइम बर्बाद करते हैं। फिर टीवी पे कुछ आ गया तो सब कुछ बाजू पे रख के टीवी देखते रहते हैं। आस पड़ोस में कोई बात करने आ गया तो उससे लंबी लंबी बातें करते हैं, घर का काम छोड़ देते हैं, फिर शाम को करते हैं, देर रात हो जाती है। तो वहां के बात करनी इतनी जरूरी नहीं थी, फिर भी हमने समय दे दिया, गप्पे मारते रहे और फिर हमारा काम पूरा नहीं हुआ। फिर हमने शरीर को जो आराम देना था वो नहीं दिया, बच्चों को जो समय देना था वो नहीं दिया, क्योंकि गप्पे मारने में लगते हैं। फिर ऐसे काम होते हैं कि जो महत्वपूर्ण भी नहीं है और तुरंत नहीं करने वाले भी है, जैसे कि मोबाइल का उपयोग करते रहना, टीवी देखते रहना, चुगली करते रहना। तो ये ऐसे काम है कि जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है, पर अगर हमारा समय और ऊर्जा उसी दिशा में लगेगा तो क्या होगा, समय और ऊर्जा उसी दिशा में लगेगा तो हम अपने में क्या महसूस करेंगे, अरे मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरा तो समय ही बर्बाद हो गया। फरियाद करते रहते हैं, अरे ऐसा ऐसा ऐसा। तो हमें ध्यान में रखना है कि ये 4 श्रेणी में सबसे महत्व की श्रेणी जो है वो 2 है और 1 है। बट ये 1-2 के साथ 3-4 नहीं करना ऐसा नहीं है, पर सबसे अधिक ध्यान 1 और 2 में रखना है और 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये हम हमेशा याद रखेंगे।
तो हमारा समय हम इस तरह से नाप सकते हैं 4 भाग में बांटकर के तुरंत नहीं करने वाले कार्य है पर महत्वपूर्ण है उसको भी करना है, तुरंत करने वाले कार्य है और महत्वपूर्ण है उसको भी करना है। बट श्रेणी 2 में भाग देंगे तो बाकी सारी श्रेणी में से हमारा समय हम चुरा लेंगे और अपने खुद के लिए निकालेंगे। तो श्रेणी 2 में जीना मतलब खुद के लिए समय निकालना, वो 2 घंटा 3 घंटा जो खुद को देना है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों आप लोगों तक? हाँ या ना चैट बॉक्स के माध्यम से? बढ़िया, धन्यवाद। ओके, चलिए बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं प्रबंधक कैसे बने तो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे मैंने परी की बात करी थी, तो परी की कितनी भूमिकाएं थी, वैसे ही हम सबकी भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है? तो मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, ठीक है, मैं एक पड़ोसी हूँ, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं एक नागरिक हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। तो मेरी कितनी भूमिकाएं हो सकती है एक व्यक्ति के रूप में? तो मेरी सारी भूमिकाओं के अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं कि मेरे बच्चों की अच्छे से देखभाल करनी है, मेरे पति के लिए अच्छा सा खाना बनाना है, मेरी सास को मुझे मदद करनी है, पड़ोसी के रूप में आपस में व्यवहार को अच्छे से बनाए रखना है, शिक्षक के रूप में छात्रों को अच्छे से पढ़ाना है, फिर बहन के रूप में अपनी बहन की सेवा करनी है। तो देखो कि हम एक व्यक्ति है पर हमारी कितनी सारी भूमिकाएं होती है कि नहीं होती है शिक्षक मित्रों? हाँ या ना? सबकी अपनी अपनी भूमिका है ना? जल्दी से चलो सब लोग अपनी अपनी हम कितनी कितनी भूमिकाओं में काम करते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में लिखकर बताओ हम सबकी कितनी कितनी भूमिकाएं होती है, जैसे मैंने यहाँ बताया था। हाँ, थोड़ा सोच के बताओ कि आप कितनी कितनी चैट बॉक्स में लिखिए, भूमिकाएं लिखिए, क्या क्या भूमिकाएं होती है हम सबकी। कोई अनम्यूट करके बता सकता है कि हम कितनी कितनी भूमिका में काम करते हैं? टेकलाल महतो जी लिखते हैं कि मैं छह तरह की भूमिका में काम करती हूँ। बहुत अच्छा, तो मेरी 6 भूमिकाएं हैं, ठीक है, और हर भूमिका के अपने लक्ष्य हो सकते हैं। पढ़ाई पढ़ाई करने की भी एक भूमिका, एक विद्यार्थी के रूप में मेरी एक भूमिका है। बीना जी लिख रही है मैं पत्नी हूँ, बहू हूँ, देवयानी, हाँ ठीक है। हाँ नीता देवी जी मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आप वीडियो बंद रखिए, समझ सकता हूँ। सोच के बताइए संतोष जी, आप बताइए कि भाई आपकी कितनी भूमिका करते रहते हैं? अनम्यूट करके कौन बोल सकता है? मैं जस्ट इसके ऊपर फोकस आए नहीं पाते ना। ठीक है, मेरी बात पहुंच रही है सभी तक शिक्षक मित्रों? हाँ बीना जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए बीना जी। जैसे कि हम लोग शादी के बाद जैसे हम लोग ससुराल आते हैं ना सर, तो यहाँ पर हम लोग कई रिश्तों से हम लोग जुड़ जाते हैं। जैसे हम लोग बहू के रूप में आ जाते हैं, किसी के देवरानी के रूप में आ जाते हैं, किसी के बहन आ जाते हैं, या किसी की बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो हम लोग को निभाने पड़ते हैं, एक नागरिक होते हुए, एक पड़ोसी होते हुए, ऐसे कई रिश्ते हैं जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप एक शिक्षक भी बनना चाहते हैं तो शिक्षक की भूमिका में भी आएंगे। आप किसी जी की सर। पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, तो हम सबकी अलग भूमिकाएं होती। जी सर। और कई बार क्या होता है कि हर एक भूमिकाओं में हाँ मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, हर एक भूमिकाओं में अपना अपना लक्ष्य होता है, तो वो लक्ष्य को हमें स्पष्ट करना होता है कि बहू के रूप में मेरा लक्ष्य क्या होगा, बेटी के रूप में मेरा लक्ष्य क्या होगा। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि देवरानी के रूप में मेरा लक्ष्य क्या होगा,
और वो लक्ष्य को हमें स्पष्ट करते हुए जीने का प्रयास करना है। और एक बार लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तो फिर हम उसका उसकी यादी बनाते हैं कि भाई इनके लिए ये करना। आपने यादी बनाई कि भाई बहन दूर रहती है, लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो ये रविवार को मैं कॉल करूंगी। यादी बनाएंगे, कार्य की यादी बनाएंगे कि कौन से लक्ष्य के लिए क्या कार्य करना है। बेटा जो है उसका जन्मदिन आ रहा है तो उसके लिए कुछ उपहार लाएंगे, या फिर उसके लिए कुछ उसको पसंद जो है उस तरह की कुछ कुछ खाने की आइटम बनाएंगे। या सासू तो उनको अच्छे से दिखे इसके लिए उनके लिए चश्मा लाएंगे। तो हर एक जो भूमिका है उसमें जो अलग अलग रोल है, तो वो रोल के हम छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं ताकि हमारे संबंध ज्यादा मजबूत हो। और वो लक्ष्य को पूरे करते ही हम अपने समय का सही तरह से उपयोग कर सकते हो। पढ़ाई के लिए तो भाई समय पत्रक बना हो, उसके लिए नियमित रूप से पढ़ाई हो विद्यार्थी के रूप में, और हर दिन को उसके साथ अनुकूल करना है। मतलब कार्यों की यादी बन गई तो कार्यों की यादी बन जाती है, फिर ये कार्य मेरे बेटे के लिए करना था, हो गया। ये कार्य मेरे पति के लिए करना था, हो गया। ये कार्य मैंने छात्रों के लिए करना था, हो गया। ये कार्य मेरे दादा के लिए करना था, हो गया। ये कार्य मेरे पड़ोसी के लिए करना था, हो गया। तो कार्यों की लिस्ट बनाएंगे, फिर वो कार्यों की लिस्ट बनाते हुए अलग अलग भूमिका में बांटेंगे और फिर उसको करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? हर जिम्मेदारी, हाँ बहुत अच्छा अनिता देवी जी, अपनी भूमिका निभानी है, हर जिम्मेदारी। चलिए बहुत अच्छा सुशीला जी, धन्यवाद श्रीचंद जी। तो आप सबको ये इस तरह से अपनी अलग अलग भूमिकाएं, नियत कार्य में जो आपको आज देने वाला हूं उसमें आपको अपनी अलग अलग भूमिकाएं पहचाननी है, और भूमिकाओं को पहचानते हुए आपको अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं, और लक्ष्य बनाते हुए आपको उसकी यादी बनाते हुए कुछ ना कुछ काम करने हैं। ठीक है, जितना आप अपने लक्ष्य के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, उतना अधिक से अधिक आपको संतोष होगा और आप अपने आप को ज्यादा मजबूत फील करेंगे, एम्पावर फील करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो स्वयं प्रबंधक इस तरह से बना है, अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट करना है, उसके लक्ष्य को स्पष्ट करना है, कार्यों की यादी को लिखना है, और फिर उसके हिसाब से कार्य करते जाए। चलिए, तो समय प्रबंधन का तरीका तो होता है उसमें अवधि मतलब पिछले कुछ वर्षों में, अगले 3 से 4 साल में, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग मतलब कुछ महीनों में। जैसे कि तो वो एग्जाम की तैयारी में कैसे करूंगा, वो हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग होता है। ठीक है, फिर एग्जाम देने के बाद मैं किस जगह, तो मैं ये विद्यालय में अगले 4 साल में 5 साल काम करूंगा, वो मेरी मध्यम अवधि की योजना है। और फिर मैं सोच सकता हूं कि 10 साल के बाद मैं अपनी खुद की स्कूल तैयार करूंगा, या 15 साल के बाद, या 20 साल के बाद मैं खुद अपने विस्तार में अपनी नई स्कूल बनाऊंगा। तो ये लंबे समय का प्लान हो गया। तो हमारे खुद के पर्सनल जो गोल होते हैं, व्यक्तिगत जो लक्ष्य होते हैं, प्रोफेशनल जो लक्ष्य होते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर इस तरह से होता है कि प्रोफेशनल जो लक्ष्य मतलब खुद जो लंबी दूरी के लक्ष्य हम तय करना चाहते हैं, उसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है, मध्यम अवधि की योजनाएं और शॉर्ट टर्म। और जितना हम टुकड़ों में बांटते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल, हम जितना टुकड़ों में बांटते हैं और प्लानिंग कर सकते हैं। बात पहुंच रही है शिक्षक मित्रों? मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को दिया है। तो हमें अपने आप को लंबी अवधि का, मध्यम अवधि का और शॉर्ट टर्म का, छोटी अवधि के हमारे क्या क्या लक्ष्य है उसके बारे में सोचना है और तय करना है। ठीक है, और इसके बारे में सोचकर देखना है, समय भी देना है, सीखते रहना है, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो
और फिर सप्ताह की योजना, सारे लक्ष्य बन जाए तो ये सप्ताह में क्या प्लान करें, कैसे प्लान करें। मैं आपको एक कैलेंडर कल भेजूंगा, हर दिन की योजना उसमें ऐड करेंगे। इस तरह का एक कैलेंडर होगा, सप्ताह के पूरे दिन होंगे और वो बनाकर मैं आपको भेजूंगा ताकि आपको आइडिया है कि हर दिन का प्रबंधन करेंगे, 10 साल, मध्यम अवधि, छोटी अवधि, सप्ताह और रोज का कार्य। तो समय प्रबंधन में जो ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है, और किससे अपने आप को बचाना है, समय को बचाने के जो उपाय है ना वो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है। कठिन और महत्वपूर्ण कार्य जो है ना वो पहले करें। जैसे कि सुबह जल्दी उठना कठिन लगता है, कसरत करना कठिन लगता है, पर वो सबसे पहले करना है। देखो आप लोगों ने लिखा है कि आपने जब से ये करना शुरू कर दिया है ना, उसके बाद आप बहुत स्फूर्ति का अनुभव कर रहे हैं, तन मन से काम करते हैं, उत्साह बढ़ा है, ध्यान बढ़ा है। तो ये कठिन और महत्वपूर्ण है, पर आप पहले कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सब फायदा मिल रहा है। तो मैं आप सबको अभिनंदन देता हूँ उसके लिए। फिर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। मतलब मोबाइल जो है या फिर जो भी साधन, टीवी देख रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं, कोई भी ऐसा काम, तो विवेक से, है ना। हद से ज्यादा उपयोग करेंगे तो उसकी हमें जो है नुकसान हमें ही करेगा, तो वो ध्यान में रखना है। फिर काम के घंटे कम करने हैं। मतलब अगर मुझे कोई काम करने में अभी 8 घंटे लग रहे हैं, तो क्या मैं उसका आयोजन करते हुए ये काम 6 घंटे में निपटा सकता हूँ? क्या 2 घंटे में अपने लिए बचा सकता हूँ? क्या 2 घंटे में अपने लिए चुरा सकता हूँ जो मुझे और ज्यादा सीखने के लिए काम आए, बेहतर होने के लिए काम आए? तो जो भी काम करते हैं वो काम करने में अगर हम उस समय मोबाइल, काम करते करते मोबाइल देख रहे हैं, या काम करते हुए टीवी देख रहे हैं, या फिर काम करते हुए किसी से बात में लग जाते हैं, तो होता क्या है कि हमारा काम का घंटा बढ़ जाता है। तो हम वो काम करके उसमें से ये थे, तो ये हम कर सकते हैं। एक ही काम एक ही बार में करें, मतलब एक समय बहुत सारे अधिक काम ना ले, नहीं तो क्या होता है हमारी जो शक्ति है वो बह जाती है और फिर काम सही तरीके से पूरा नहीं होता है। तो हमेशा याद रखना है, एक काम एक ही बार में एक ही काम करना है। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताए, क्रिएटिव बने, खेलकूद में समय बिताए, कुछ नया बनाए, पेंटिंग करे, जंगल में जंगल में जो भी वनस्पतियां है उसके बारे में अभ्यास करें। रचनात्मक काम जो आपको सिखाते हैं, जो आपको आनंद देते हैं, रस आप में निष्पन्न होता है, उस तरह के काम हम करें। लोगों के साथ उस तरह के समय बिताए, परिवार में बच्चों को बिठाकर उनके साथ कहानियां शेयर करें, माता पिता के साथ बैठ के या परिवार के सारे लोगों के साथ बैठ के कुछ नए प्रोग्राम्स तय करें। सबको कुछ ना कुछ काम दिया जाए, पूरे सप्ताह में एक दिन सब मिलके घर की सभा करे, सबको बिठाए, अच्छी अच्छी बातें करे। ये सब रचनात्मक काम होते हैं, तो ये हमें करने हैं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौतियों का स्वीकार करें। जैसे आप लोगों ने एक चुनौती स्वीकार की कि पहले हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, बट अभी क्या होता है, जैसे ही सुबह जल्दी उठ के हुए हमने ये सब काम करना शुरू कर दिया है, कसरत करना, योग करना, प्राणायाम करना, तो हम अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसी और सारी चुनौतियां ले सकते हैं। आज अभी मैं 1 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तो मैं बताऊंगा कि मैं अब 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, मैं 3 किलोमीटर दौड़ूंगा। चुनौतियां ले, तो जितनी चुनौतियां हम पूरी करेंगे उतने हम ज्यादा मजबूत होंगे। आपको पता है कि 21 जून को विश्व योग दिवस आ रहा है, तो अभी आप सूर्य नमस्कार की 1 साइकिल करते हैं जिसमें 12 होते हैं। आप तय करें कि मैं 10 साइकिल करूंगा, मतलब 120 सूर्य नमस्कार करूंगा। 21 जून योगा दिन आएगा उस समय, तो ये चुनौतियां लेंगे तो और ऊर्जा अंदर से पैदा होगी, और उत्साह बढ़ेगा, और अच्छे से होगा, और विल पावर और मजबूत होगा। फिर समय जो बचाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि समय कैसे बच सकता है, उन चीजों को सीखते रहे और स्वीकारते रहे, एक्सेप्ट करते रहे। तो मैं अपनी बात यहीं पे आज रखता हूं, और आज आप लोगों ने समय प्रबंधन के बारे में क्या क्या सीखा, क्या क्या जाना, वो आपको बोलने के लिए मैं अब मौका देता हूं। नियत कार्य और जो भी है वो मैं आपके लिए ग्रुप में शेयर करूंगा। तो आपने आज कौन सी 3 ऐसी बातें सीखी जो आपको उपयोग में आने वाली है, ठीक है? और दूसरा कि आप अपना समय प्रबंधन कैसे करेंगे, उसके बारे में क्या सोचेंगे, वो आपको थोड़ा बताना है। चल कौन बताएगा?
2-3 लोगों के फीडबैक हम ले लेते हैं। हाँ गीता सर। को, हाँ बोलिए गीता कुमारी जी। सर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला समय प्रबंधन से। हाँ हाँ सर क्योंकि जैसे अभी आपने बताया है ये कुम्भकार अपने मिट्टी का घड़े जो बनाते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा तरीके से हम बनाएंगे तो अच्छे कीमत में बिकेंगे। सर चलिए बहुत अच्छा। सर तो इसी तरह हम लोग भी अच्छे शिक्षक होने के लिए समय का कैसे उपयोग करना है, अनुशासन से काम करना है, और घर अड़ोस पड़ोस में अगर मेरे बात कोई चुगली करे तो उसको हम बोलेंगे कि मेरी गलती आप मुझसे कहो, दूसरों को नहीं, क्योंकि सुधारना हमें है, किसी और को नहीं। बहुत अच्छा गीता कुमारी जी सर। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत अच्छा, बढ़िया। चलिए विनोद जी, आपने हैंड रेज किया है, आप अपनी बात रखें। जी नमस्कार। नमस्कार विनोद जी। जैसे क्या है कि हमें कल क्या करना है, इसके लिए पूरी जो है एक बार सोने से पहले उसको एक बार स्मरण कर लेना है, और पेन पेपर में थोड़ा-सा लिख लेने से ज़्यादा सुविधाजनक हो कि हमें इतना बजे उठना है, इतना बजे योग व्यायाम में जाना है, इतना बजे स्कूल जाना है, इतना बजे बाज़ार जाना है, होम ट्यूशन इत्यादि वगैरह इतना भी एक बार मेंशन हो जाए, दिमाग में स्मरण हो जाए, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा फ़ायदेमंद होगा। चलिए बहुत बढ़िया विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात रखी। और कौन शेयर करना चाहेगा शिक्षक मित्रों? आज के सत्र से हम अपने लिए क्या लेके जा रहे हैं? चलिए मैं पूछता हूँ और अपनी बात रखें। हाँ दीपक जी बोलिए। क्या आवाज नहीं आ रही है? स्पीकर निकाल दीजिए, हाँ माइक निकाल दीजिए, हाँ हेडफोन निकाल दीजिए। जी सर, जैसे ना आपने बताया सर भूमिका निभाना, तो उसमें उसमें हम भी ट्यूशन बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं सर। तो उसमें सर मतलब बच्चों को मतलब कोई कोई भी चीज मतलब उसको मतलब अच्छे से बताते हैं, समझाते हैं सर। और चलिए बहुत अच्छा। और अगर कहा जाए अनुशासन के बारे में, तो बच्चों पहले मतलब समय पे नहीं आता था। जैसे कि हम ट्यूशन 4 बजे शाम को पढ़ाते हैं, तो उन लोग 4 बजे नहीं आता था, थोड़ा लेट से आता था, तो उन लोग को हम अनुशासन के बारे में बताए, तो उन लोग बहुत अच्छा दीपक जी, हम अनुशासन का पालन करेंगे तो हमें देखकर बच्चे भी करने ही वाले हैं, वो पक्का है। बहुत बढ़िया। चलिए सुशीला जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी बात रखिए। जी सर। हेलो सर। हाँ नमस्ते, क्या सीखा आपने आज? जी सर, आज समय प्रबंधक के बारे में समझे सर। हाँ हाँ बरोबर है। हाँ आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। बोलिए। आप अनम्यूट हो गए, म्यूट हो गए, वापिस अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ बोलिए। जी वापिस बोलिए। जी सर, आज समय प्रबंधक के बारे में समझे सर। हाँ जैसे मतलब कोई काम करने से पहले सोचना चाहिए क्या करेंगे आज, और समय के पहले काम करना चाहिए। समय के पहले, बरोबर है, ठीक है जी। और अनुशासन के बारे में, जैसे कोई क्या बोले,
ठीक है, आप बोलने का प्रयास कर रही है, म्यूट हो जाते हैं आप, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, मुनी मरांडी जी आप बताइए, अपने आप को अनम्यूट करिए। अपने आप में अनम्यूट हो जाता है सर। हाँ हाँ ठीक है, आप हाँ बोलिए मुनि जी। प्रणाम सर। प्रणाम। समय प्रबंधन के बारे में हम यही सीखे कि समय पर सही काम करना चाहिए। जो ठीक है, मुनि जी क्या करेंगे अब? हाँ, मुनि जी कौन सी ऐसी बातें अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, अमल में रखेंगे? समय पर सही काम करेंगे। चलिए, समय पर सही काम करेंगे, ओके, बहुत अच्छी बात है। उसको दूसरों को सिखाएंगे। दूसरों को सिखाएंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए बढ़िया। मुकेश किस्कू जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, बात रखें। वापिस लाइन चली गई। हेलो सर। हाँ हेलो मुकेश जी बोलिए। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी, आज के वेबिनार में हमने सीखा सर समय का प्रबंधक सर, जिसमें से हम लोग का पूरा दिन में 24 घंटा होते हैं सर। उसमें से हम लोग किस काम पे कहाँ कितना टाइम लगाना है सर, वो सोने में 8 घंटे सर आपने बताया, और कुछ ने मैसेज में भी सेंड किया सर चैट बॉक्स के माध्यम से। और ड्यूटी भी करते हैं सर, किसी किसी का काम भी रहता है तो 8 घंटा मिनिमम काम करता है सर। उसका बचत टाइम हुआ सर, वो अपना लक्ष्य के लिए अपना सही उपयोग करे सर। बहुत बढ़िया। तो समय को बचाकर हम अपने लक्ष्य के लिए उपयोग करें, और जो सीखता रहता है वो लक्ष्य को हासिल भी करता है। चलिए, अभी कौन बोलना चाहेगा? काजल जी आपने हाथ हैंड रेज किया है, बात रखे अपनी। हाँ बोलिए काजल जी। हेलो। हाँ काजल जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही। हाँ सर, ऐसे तो आज के मीटिंग में हम बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें को सीखे हैं सर, लेकिन सबसे जरूरी बात जो हम सीखे ये है कि टाइम मैनेजमेंट। सर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हर क्षेत्र में, चाहे घर हो, परिवार हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, हर क्षेत्र में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा सर तो कोई भी काम सही ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे कुछ ऐसे कार्य हैं जो फिक्स होते हैं, जिसको हम मतलब कि चाहेंगे जितना भी, लेकिन वो फिक्स है, उतना समय लगेगा ही लगेगा। लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि उसमें से ही समय को थोड़ा थोड़ा सा चुरा के हम अपने लक्ष्य के लिए वो समय को इकट्ठा करें, और वो करके ही सर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा काजल हेलो। कुमारी जी, हाँ बहुत बढ़िया। जी जी सर, तो यही हम सबसे ज्यादा बेटर हमको यही लगा आज की मीटिंग में कि हमको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए सर। टाइम मैनेजमेंट करके ही हम कुछ कर पाएंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। हर क्षेत्र में जरूरी है। थैंक यू बहुत सर। अच्छा। जितने भी लोगों ने फीडबैक दिया है, जितने भी लोगों ने आज बात रखी है, क्या हम उन सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा सकते हैं? देखो, इतने समय तक रुकना, सुनना और सीखते रहना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ हम इमोटी कौन से भी कर सकते हैं। लास्ट में हम बबीता देवी जी जो है महाराज से है, उनसे फीडबैक ले लेते हैं। हाँ, बारात से जो है बबीता देवी जी, बोलिए बबीता देवी जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। आज के वेबिनार से हमको ये समझ में आया कि समय का ध्यान रखना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए, ये हमारे लक्ष्य होना जरूरी है। चलिए, बहुत अच्छा बबीता देवी जी। बहुत सारे हैं, समय की थोड़ी मर्यादा है। तो नीरज जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर किए जो भी कर पा रहे थे वो, तो अभी समापन की ओर आगे और आप सबको आज हमने जो भी सीखा है वो ग्रुप में फीडबैक में लिखना है कि आज हमने कौन सी 3 बातें सीखी, और नियत कार्य जो है वो ग्रुप में रखा जाएगा जो आपको रेगुलर करना है। नीरज जी। जी बिल्कुल सर। और जैसा कि आज हमारा टॉपिक ही था समय प्रबंधन का, और
टॉपिक के अंतर्गत हमें अपने टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार से बना के रखना है, किस प्रकार से हमें लक्ष्य को निर्धारित करना है और लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें किस प्रकार से पूरा करना है, किस समय पे हमें क्या कार्य करना है। इन सब बातों को आज हमने इस प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से सीखा एवं समझा और इसे आप सभी अपने जीवन में ज़रूर से आत्मसात करेंगे। चूँकि समय अपनी गति से चल रहा है और समय भी समापन की ओर बढ़ चुका है, तो एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सत्र के समापन मंगल पाठ के साथ करूँगा। तो पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ देंगे, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। जो मोहे माया मानी मति शर मदन मर्दन वीर हैं, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर हैं, जो तरण तारण भवि निवारण भवि जलधि के तीर हैं, वे वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारती, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र, सभी को शुभ रात्रि।